अरे अम्मा, ये आप खुद क्यों कर रही हैं? मुझे कह देती, मैं कर देती। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या हो गया? ये छोटे छोटे काम तो मैं खुद कर सकती हूँ, तुम्हें क्या क्या कहूंगी है? क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरी बेटी हो, लेकिन इतनी सारी घर की जिम्मेदारियां हैं तुम पर। वो तेरे काम है, वो कम है कि मैं अपनी भी डाल दूं तुम पर जिम्मेदारी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अम्मा, जब आप मान भरे अंदाज से मुझे अपने कामों के लिए पुकारती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अपनी अम्मी का काम कर रही हूँ। जीती रहो, खुश रहो बेटा। बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं बेटा। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। जिस तरह मैंने फारा को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया, उसकी उसके लिए दुआएं की, उसके लिए फिक्रमंद रही, लेकिन उसने उसने कभी मुझे सगी माँ का दर्जा नहीं दिया। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस लड़की ने चची जान को वो मुकाम दिया ही नहीं जो उनका हक है। बस बेटा, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अब भी उसके अच्छे नसीब के लिए और उसके खुशी के लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। अम्मा, उसने हम सबके साथ इतना बुरा किया, आपके साथ, अरबाज के साथ, मेरे साथ, भैया के साथ, इतने सारे लोगों के साथ बुरा करने के बाद क्या अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करेगा? क्या उसे मकाफाते अमल से गुजरना नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये मकाफात अमल की चक्की ना बड़ी जालिम है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी इससे ना गुजरवाए। बस अल्लाह सबको हिदायत दे, फारा को भी हिदायत दे। हम सब उसके लिए दुआ करते हैं, तुम भी दुआ किया कर। अच्छा खैर, छोड़ें ये सब बातें। आपने फारा को अपनी बेटी समझा, लेकिन उसने कभी आपको अपनी माँ नहीं समझा। लेकिन मैं आपको अपनी माँ ही समझती हूँ, इसलिए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, कहो कहो मेरा बच्चा। वो अरबाज कह रहे थे कि मैं अम्मी के साथ किसी लेडी डॉक्टर के पास चली जाऊं। वो कह रहे थे कि अब हमें भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जम जम जाओ। मुझे भला क्या इतराज होने लगा इस बात पर? ठीक है। जी फारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? मैं कहाँ होऊंगा, अब यहीं पे हूँ। तुम बोलो, क्या काम था? खैरियत? हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ, बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, घर पे बात नहीं हो पाएगी। एक काम करो, हम बाहर मिल लेते हैं। यार ऐसी कौन सी बात हो गई जो हम घर पर नहीं कर सकते, बाहर करनी पड़ेगी? और तुम्हें पता है शादी सर पर है, तुम्हारी अम्मा तुम्हें इजाजत दे ही ना दे घर से बाहर निकलने की। शादी सर पे है, इसीलिए तो बात करना इम्पोर्टेंट है। और अम्मी की तुम टेंशन नहीं लो, मैं उन्हें देख लूंगी। अभी बस बाहर मिलने का कोई प्लान बनाओ। और ये सब होगा कैसे? ये लें जी, गर्मा गर्म खाना देसी घी में अम्मी ने भेजा है हमारे लिए। तो तुम क्यों जेलस हो रहे हो? जाहिर है मैंने पोता दिया है, तो इतना तो ख्याल रखना बनता ही है मेरा। एक सेकंड, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर पोते की जगह पोती होती तो अम्मी तुम्हारा ख्याल ना रखती? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पोते की जगह पोती देती तब भी वो मेरा इतना ही ख्याल रखती, बल्कि इससे ज्यादा रखती, मुझे पता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कितना टेस्टी खाना है। लगता है अम्मी ने बहुत प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। I'm sure। वैसे मुराद, मैं अम्मी के इस बदलते रवैये से बहुत खुश हूँ। सच बताऊं तो मुझे अपने मम्मी पापा की याद ही नहीं आती। ख्याल आता है तो इसका कि हमारे बेटे का कोई ननिहाल नहीं है। जब दानिया और सोनिया के घर वाले आएंगे, उनके बच्चे यहाँ नाना नानी करेंगे, नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आएंगे, तो हमारे बेटे का। रमला,
तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। अरे ये सब तो तकदीर का खेल है ना, और तकदीर से मुकाबला नहीं किया जाता। ये याद रखो कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी पेशी, कोई ना कोई मसले मसाइल आजमाइश होती है। अक्लमंद इंसान वो है जो इसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल ले। क्यों भाई? जैसे कि ये निवाला आपके लिए, और अब पॉजिटिव ये निकलेगा इस सब में कि आप खाना खाएंगी और इसी बहाने हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। आराम से आराम से, ऐसे ऐसे, देख के अम्मी बोर कर रही थी, अम्मी बोर कर रही थी। अब ऐसे ही पूरी रात संभालना है, क्योंकि मैं तो खाना खा के सो जाऊंगी। अरे पूरा दिन ऐसे ख्याल रखेंगे। अच्छा, और डायपर? देखो डायपर तो मिल बांट के करने वाला काम है ना, ये देखो अम्मी अब पर्सनल हो रही है, ये तो गलत बात है ना। अच्छा। हाँ भाई, चाय लाओ यार, जल्दी से जाना है, काम है बहुत सारे। ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। पता नहीं आप हमेशा जो है वो हवा के घोड़े पे क्यों सवार रहते हैं। अबे जब अंदर बाहर के सारे काम मुझे करने हैं तो हवा के घोड़े में सवार तो होना ही पड़ेगा ना। आखिर मुझे भी तो पता चले ना, ऐसे कौन से काम है जो आपके खत्म ही नहीं होके दे रहे। 100 काम होते हैं शादी के, आखिर वक्त तक चलते रहते हैं। तुम्हें क्या इससे? अब्बू, मैं बाहर जा रही हूँ शादी के कार्ड देने फ्रेंड्स को। आपको गाड़ी तो नहीं चाहिए? वो कौन सी दोस्तों को कार्ड देने जा रही हो भाई? तुम तो अपनी सारी दोस्तों से कतई ताल्लुक नहीं हो गई हो। आप कौन सी नई फ्रेंड्स नमूदार हो गई हैं? अरे वो विक्की के जो फ्रेंड्स हैं ना, उनकी जो वाइफ्स है, मैंने उनके साथ दोस्ती कर ली है। अब शादी के बाद तो वैसे ही दोस्ती होनी थी, मैंने सोचा पहले ही कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने और विक्की ने डिसाइड किया कि शादी के कार्ड देने हम साथ जाएंगे। कुछ गलत किया है क्या मैंने अब्बू? क्या? बिलाल जी, आप इसको समझाते क्यों नहीं है कि जो कर रही है ठीक नहीं है? तुम्हें क्या हुआ है? बच्ची है क्या ये? समझदार हो गई है, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। शादी हो रही है इसकी, अब जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे ना बुलाए। जाओ बेटा तुम दो जाके कार्ड वार्ड में संभाल लूंगा सब। मेरे दिमाग का समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अरे दवाई ले लें, ठीक है? थैंक यू, बाय। हाँ। ये एक दफ़ा इसमें चेक कर लें, सब कुछ कंप्लीट है। कुछ रह गया होगा तो फिर हम रास्ते से ले लेंगे। हाँ हाँ बेटा, ले लेंगे। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, बस मिठाई रह गई है और वो बेकरी आइटम रास्ते से ले लेंगे, ठीक है ना? रास्ते से। अच्छा तुम ये बताओ, तुम तैयार हो? मैं अम्मा पूरी तैयार हूँ, बस अरबाज आएंगे तो निकलेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं रेडी होंगी अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाय हाय, इस वक्त कौन आ गया? अम्मा, कोई आपका मिलने वाला ना आ गया हो, आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा फिर से। नहीं नहीं, कोई कैंसिल नहीं होगा। आने वाला अपना नसीब साथ लेकर आएगा। अगर उसके नसीब में हमारे घर की चाय और बिस्किट लिखे हैं तो खा कर ही जाएगा बेटा। आप रुके, मैं देख कर आती हूँ, हो सकता है कोई बच्चा उसको बॉल वगैरह ना आ जाओ, देखो